गुफ्तगू का सिलसिला बकी के उन्वान से चल रहा है और आज इस अमर मुहिम के लिए गुफ्तगू के लिए हमने दावत दी है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब अल्लामा इम्तियाज़ अली जाफरी साहब किबला को नजफ़ अशरफ में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके साथ महवे गुफ्तगू रहेंगे, बल्कि खुशबख्ताना हमारा राब्ता भी कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर खैरियत से हैं आप? इंशाअल्लाह तबीयत मिजाज बखैर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मौला का। खैरियत से आप सब लोग भी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआएं हैं, निहायत ही तहे दिल से आपके शुक्रगुजार है कि आपने अपने मसरूफियात के बावजूद ये वक्त हमें इनायत फरमाया और हमें खिदमत का मौका फराहम फरमाया। इमाम ज़माना हम सबको इसका अजर इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। मैं किबला जैसे आपकी खिदमत में मैं बयान कर चुका था कि यकम शवाल से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला बकी के उन्वान से चल रहा है और उसी उन्वान से गुफ्तगू कर रहे हैं और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह 9 शवाल तक हम इसी चीज़ पे गुफ्तगू कर रहे हैं और आज आपके साथ भी इसी उन्वान से गुफ्तगू करेंगे। तो पहला सवाल मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर आपकी खिदमत आलिया में शुरू करना चाहूँगा। सवालात का सिलसिला, पहला सवाल जो है वो ये है कि खुद शरीयत इस्लामी में, पहले अर्ज करूं कि खुद बकी की जो वीरानी हुई है, बकी का इन्हिदाम हो चुका है और कुबूर को मिसमार किया गया, तो इसमें मैं पहला जो है वो एक जिसको कहा जाए कि शरी मसला आपसे पूछना चाहूँगा कि शरीयत इस्लामी में कुबूर की बेहुरमती करना ये अमल कैसा है, इस पर अगर एक वजाहत हो जाए। ये मैंने कुरान की उस आयत पे तिलावत किया जिसमें वाज़ेह तौर पे फरमा दे कि रसूल खुदा की जिंदगी में दीन के तमाम अहकामात मुकम्मल हो चुके थे। बेशक। परवरदिगार ने इस दीन से राजी होने का भी ऐलान किया और इसी दीन को कबूल करने का भी अल्लाह ने ऐलान किया। सही। तो जब अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया, फिर ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा अमल रह गया हो कि जिसके बाद उम्मत ने फैसला करना हो कि आया ये अमल अब गैर इस्लामी है या आईन इस्लामी है। जितने भी अहकाम थे रसूल खुदा की जिंदगी में ये तो हमें फिर हर चीज को सीरत रसूल खुदा में देखना है, उसी पैराहे में तोलते हुए इस चीज का फैसला करना है कि आया ये अमल अब इस्लामी है, शरई है या गैर शरई है। जी। अगर कोई लोग समझते हैं या कोई दुरुस्त समझता है कि कब्रों पे जाना या कब्रों पे जाके दुआ करना या कब्रों के पास जाके उनके लिए इस्तग़फ़ार करना साहिब कब्र के लिए जी, या उनके तवस्सुल से खुदा की बारगाह में इल्तिजा करना ये गैर शरई है जी। तो फिर उन्हें साबित करना पड़ेगा आया सीरत रसूल में कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि रसूल खुदा कब्रिस्तान में ना गए हों। यकीनन, क्या बिल्कुल। सीरत रसूल में ऐसा नजर नहीं आता है कि आप कब्रिस्तान में जाते हैं, जाके वहां के मरहूमीन के दुआ भी करते हैं, अपनी वालिदा की कब्र पे जाते हैं, उनके लिए दुआ भी करते हैं। तो अव्वलन ये जो कहा जाता है कि कब्रों पे जाना जो है ये गैर शरई है, तो ये बिल्कुल इनका एक अपना जाती ख्याल हो सकता है। इस्लाम ने इससे मना नहीं किया है। सही। ये ऐने इस्लामी अमल है अपने मरहूमीन की दुआ करना। जी। और तारीख में बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि रसूल खुदा एक जंग से पता करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में कब्रिस्तान आया, तो आपने कहा जल्दी से यहाँ से गुजरे, इन पे अजाब आ रहा है। जब वापिस आए तो कहा कि इनके लिए यहाँ पे जरूरत पड़ के जाए, क्यों? कहा अब इनके अजाब में कमी हो। तो लिहाजा कब्रिस्तान में दाखिल हुए, कब्रों पे गए, तो अव्वलन ये कहना कि कब्र पे जाना जो है वो सही नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। सीरत रसूल में वाज़ेह तौर पे चीजें मिलती हैं और रसूल खुदा कब्रिस्तान में जाते रहे हैं और हमारे बरादरान की कुतुब में लिखा हुआ है ये जी, जी। कि आप कई बार कब्रों पे गए हैं। जनाब आयशा खुद रवायत करती हैं कि मैं शाम के वक्त देखा कि महसूस में नबी मेरे करीब नहीं है, तो जब मैंने तलाश करने में पाया तो रसूल खुदा कब्रिस्तान में मौजूद थे और वहां पे कब्रों के दरमियान बैठ के खुदा की बात में दुआ कर रहे थे। तो सीरत रसूल के मुताबिक कब्रों पे जाना और वहां पे जाके उनके लिए इस्तग़फ़ार करना वगैरह ये सारी चीजें ऐन इस्लामी हैं, इसको हम गैर इस्लामी कतन नहीं करार दे सकते।
सही सही, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने एक शरई मसले को, इस शरई मसले को बयान फरमाया। दूसरा सवाल मैं इस उन्वान से करना चाहूँगा कि खुद वहाबियत इस चीज़ के मुद्दई है, कहते हैं कि हमने कब्रिस्तान यानी खुद बकी और जो कब्रिस्तान हमने जो कबूर की मिसमारी की है और कबूर को जाके वीरान कर दिया, इनहिदा में बकी कर दी, ये दीन की गोया कि हमने खिदमत की है। यानी अपने नज़र में लोगों को ये पेश कर रहे हैं कि भाई ये एक शिरक है जो कि हमने शिरक का खात्मा कर दिया। और इसमें मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि ये वाकयान उनके अपने जो नज़रियात है उसके मुताबिक ये दीन की खिदमत थी उनकी, या ये कुछ और करना चाहते थे, मकासद कुछ और थे? इस पर भी अगर कौम की आगाही आप फरमाएं। देखिए, जब कोई इंसान या कोई तंजीम या कोई हैयत या कोई भी प्रोग्राम रखते हो लोग और अपने नजरिए को पेश करना चाहते हैं, तो उसके पहले एक विजन पेश करते हैं, उसके ऊपर ठोस दलाइल देते हैं, या किसी के खिलाफ काम करना चाहते हैं तो पहले उसकी बुराई को हाईलाइट किया जाता है इल्मी तौर पे, और अगर आप मजहब के तौर पे आना चाहते हो तो फिर आपको मजहबी दलाइल देना पड़ते हैं। सही। अब जो ये लोग कहते हैं कि हमने दीन की खिदमत की है और हमने जो कब्रें हैं गिरा दी हैं, अब जो मैंने अर्ज किया कि ये दीनी कोई ऐसा काम नहीं है। सही। अगर ये कहें कि हमने दीनी खिदमत अंजाम दी है, अगर ये कब्रों को गिराना दीनी खिदमत होती तो फिर अगर ये इतना अहम काम है तो अल्लाह के रसूल से अल्लाह ये काम जरूर करवाता, क्योंकि कब्र बनना की जिंदगी के बाद इजाद नहीं हुआ है, उससे पहले जो कब्रें नहीं होती। रसूल खुदा ने अपने हाथों से अपने असहाब को कब्र में उतारा है, अपने वालिद को, अपने चचा को और जनाब खदीजतुल कुबरा को, और बहुत सारी हस्तियां जनाब रसूल खुदा की फुफ्फुआं हैं, उन्हें अपने आपके बेटे जनाब इब्राहिम है जो जन्नतुल बकी में है, तो अपने हाथों से उतारा और उसके बाद निशानी के तौर पर पत्थर भी रखे। तो अगर गिराने का हुक्म होता तो फिर कैसे हो सकता है कि जिसकी सीरत हमारे लिए उसवे हसना हो और उसकी सीरत में हमें ये नजर आए कि हमें मना किया जाए और रसूल से अल्लाह अमल करवा रहा है। सुभान अल्लाह, तो बिल्कुल मुतदाद चीजें बन जाएंगी। तो लिहाजा कब्रों को गिराना जो है, किसी का बाद में कोई अपना नजरियाती एजेंडा हो सकता है, किसी का अपना इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर वो कहे कि मजहब में इसकी इजाजत है, दीन ने इसका कहने का हुक्म दिया है, तो हमें तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई है इनकी कुतुब में भी, और ना हमारे किसी मासूमीन की तरफ से हम तक किसी रावी से कोई ज़ईफ से ज़ईफ भी रवायत ऐसी मिली हो कि आप कब्रों को मस्मार कर दे, नहीं नजर आती है। सही। हाँ, इसमें ये चीज वाज़ेह होती है कि हमारे आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ जो मजालिम किए गए और उनसे बुग़्ज़ रखने वालों ने तारीख में अपना किरदार पेश किया है। मौला कायनात है तो उनके जनाजा जो है वो छुपा के अदा किया जाता है और उनकी कब्र की निशानी नहीं बताई जाती है। जनाब ज़हरा हैं, उनकी कब्र की निशानी नहीं बताई जाती है। इसी तरह से आगे क्यों? क्योंकि उन लोगों के दिल में निजासत की वजह से, उस गलाजत जो उनके बदन में है उसकी वजह से इतनी दुश्मनी थी अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ कि जब ज़ाहरी जिंदगी में उनके बदन की रूहानियत उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी, तो फिर कब्र में जाने के बाद भी उनकी मानवियत भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। और वो फजाइल, वो कमाल का जो मरकज अल्लाह ने इस घराने को करार दिया था, ये जिंदा हो तब भी इनके करम और फैज जारी रहते हैं, ये दुनिया से पर्दा भी कर ले, इनके मानवी कमालात और फैज जारी रहता है। अब इन लोगों के पास कुछ भी नहीं था जी। अपना न कोई ऐसा फर्द नजर आता है कि जिसकी रूह से कहे जी इसके पास जाए और खुदा की बारगाह में इस नेक बंदे का वास्ता दे और खुदा की बारगाह में दुआ करें। जिन लोगों को इन्होंने अपनाए उसमें तो ऐसा कोई चीज नजर नहीं आती है, हत्ता कि इन्होंने इस चीज को, इस बुग़्ज़े अहले बैत की खातिर रसूल खुदा की भी शान में कमी करना शुरू कर दी और रसूल खुदा के बारे में कहा ये हम जैसे हैं, जैसे हम जिंदा रहते हैं ये भी जिंदा रहते थे। एक इन्हें काम दिया गया था अल्लाह की जानिब से, अंजाम देके अब ये नाउज़-बिल्लाह अपनी सजा और जज़ा के मामले में लटके हो, ये तुम्हारे काम क्या करेंगे। अब दुआ मांगते सिर्फ खुदा की जात से ही मांगी गई। तो लिहाजा क्योंकि इनके पास कोई ऐसा फर्द नहीं था जिनको इन्होंने अपना रहबर बनाया, अपना पेशवा बनाया, लिहाजा उस बुग़्ज़ की वजह से इन्होंने ये काम किया कि अहले बैत की भी कब्रों को मस्मार कर दिया जाए ताकि ये दुनिया का मरकज ही ना रहे। क्यों? इनके मानने वाले इनके साथ जिस मवद्दत और जिस अकीदत के साथ इनके यहाँ हाजिर होते हैं वो किसी भी और मजहब में नहीं आता है। और दुश्मन, हमारा दुश्मन इतना मक्कार है और इतना झूठा है
کہ ہمارے اوپر جو الزام لگائے جاتے ہیں کبھی بھی عملی طور پہ اور کبھی بھی جو ہمارے عقیدہ ہے اس کے اوپر بات نہیں کرے گا کہ ہم کس عقیدہ کے مالک ہیں. جی افواہوں پہ یہ شیعہ جاتے ہیں, یہ جا کے قبروں کو پوجتے ہیں. کبھی آپ نے ہمارے کسی عقیدے کی کتاب میں پڑھا ہے کہ ہم قبر کو پوجنے کے لیے جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے ہماری کسی کتاب سے ثابت کیا کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر کہا کہ اے مولا ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں؟ جی تب تو آپ کہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں. نہ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں ہے, نہ ہمارے ایمان میں یہ حصہ ہے کہ ہم اہل بیت کو معبود مانتے ہیں. معبود تو پروردگار کی ذات بے ہے. شک. ہم ان قبروں پہ, ہم ان روزوں پہ, ہم ان مزارات پہ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وابتغوا الیہ الوسیلہ کی آیت موجود ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں وسیلہ کے ساتھ جانا ہے. اور خداوند متعال نے رسول خدا کے ذریعے متعدد بار کئی مقامات پر, اہل سنت کی کتاب میں بھی ہے, دوسرے مکاتب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا تعارف کروایا, اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا کے میدان میں لے جا کے اپنی زلفین کے ہاتھوں میں پکڑا کے بھئی یہ میرے خاص ہیں اور اللہ نے انہیں خاص قرار دیا ہے, ان کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں جاؤ کہ تمہارے عمل قبول ہو جائیں گے. تو ہم قرآن سیرت رسول کو دیکھتے ہوئے ان تمام کاموں کو انجام دیتے ہیں. لیکن دشمن جو ہے اس نے اپنی مکاری کو ظاہر کرنا ہے, اپنے بغض کو ظاہر کرنا ہے, جس کی وجہ سے یہ ان نظریات کو خود بناتا ہے اور خود ہی اس پہ عمل پیرا ہونا شروع ہو دیتا ہے. اور ان کے عقیدے کا عالم یہ ہے کہ سیاست کی بنیاد پہ ان کا عقیدہ ہے. صحیح صحیح. مجھے موقع ملا ہے, خدا کی بارگاہ نے توفیق دی, میں مسجد نبوی کو سلام کر کے آیا, عمرہ میں نے کیا. جب میں مسجد نبوی میں گیا تو باہر جو ان کے کھڑے ہوتے ہیں رومال والے, میں دعا مانگنے کا, جی آنا کعبہ کی طرف منہ کرے, نبی سے دعا نہیں مانگنی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر وہاں پہ کوئی سیاسی شخصیت آ جائے, کوئی بڑا پروٹوکول والا آدمی آ جائے, اس کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, وہ صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیسا عقیدہ ہے؟ پروٹوکول میں تو اجازت دیتا ہے آپ کو کہ آپ یہاں دعا کر سکتے ہیں, لیکن عام بندے کے لیے یہاں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر یہ عقیدہ نہیں ہے, یہ ایک سیاسی نظریہ ہے. ایک ضرورت کے تحت اس عقیدے کو اپنایا گیا ہے اور اس میں سراسر بغض اہل بیت علیہم السلام, ان کی نسلوں میں جو باقی رہ گیا ہے, ان کے والدین کی جانب جو پہنچا ہے, یہ اس کے اظہار کا طریقہ ہے. خدمت دین کوئی نہیں ہے. جب میں وہاں پہ پہنچا تو بہت سارے بھی مقامات تھے جو لوگ بتا رہے تھے کہ چند عرصہ پہلے یہ مقام تھا, جناب صالح کی اونٹنی یہاں پہ آ کے بیٹھی تھی, انہوں سے وہاں ختم کر کے فلٹریشن پلانٹ لگا کے, رسول خدا کی جہاں ولادت ہوئی تھی اسے ختم کر کے وہاں لائبریری بنا رہے ہیں. اور ایسے مقامات سارے کے سارے ختم کر دیے, رسول خدا کی بھی نشانیاں باقی نہ رہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ان تمام مقامات سے جہاں پہ کسی بھی ایک معصوم کے وجود کے آثار نظر آتے ہیں, وہاں سے معنویت اور روحانیت حاصل کرتے ہیں. ہمارا عشق اس انداز میں ہے کہ جہاں پہ مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں, اگر معلوم ہو جائے کہ اس پتھر پہ ابراہیم نبی کے پاؤں لگے ہوئے ہیں, اس پتھر کو چومتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں. حجر اسود کو جب ہم چومتے ہیں, وہ تو جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے, تو جو خود جنتی ہیں, جنت جن کے قدموں میں ہے, جو جنت کے سردار ہیں, آپ ان کو چھوڑ کے کہیں گے کہ جی آپ یہ عقیدہ آپ کو جنت میں لے جائے گا, یہ عقیدہ آپ کو جنت میں مقام دلا دے گا, کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا فقط اہل بیت کے بغض میں ان لوگوں نے یہ کام انجام دیا ہے. بالکل دین میں شرعی طور پہ اس کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں قبر پہ جائے. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں قبر کو نہیں پوجنا چاہیے. جی بالکل بالکل. آپ ہمارے کسی بچے سے پوچھ لیں, جی جی بالکل, کسی بچے سے پوچھ لیں, بھئی آپ امام حسین کی زیارت کو کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ رسول خدا نے کہا ہے حسین کی زیارت کا یہ ہے. سبحان اللہ, تو مصطفیٰ پہ عمل کر رہے ہیں. بے شک بے شک. ہم امام حسین کی قبر کو پوجتے نہیں ہیں, ہم سلام کرتے ہیں اور اس سلام کے بدلے میں اجر پروردگار کی ذات سے طلب کرتے ہیں. بے شک, کہ پروردگار تیرے حبیب کے بیٹے کے روزے پہ ہم آ رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں اجر خدا دے گا. کبھی نہیں یہ کہا, جو زیارات کی روایات میں لکھا ہوا ہے کہ حج مقبولہ کا ثواب, عمرہ مقبولہ کا ثواب ہے, وہ خدا نے دینا ہے. جی بے شک ایسی ہے, بے شک. انہوں نے ہمارا نہ عقیدہ پڑھا, نہ ہمیں اس کا بھی سمجھا اور نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے. وہ سمن بکمن فہم لا یرجعون کے مصداق ہیں, نہ یہ سمجھ سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے آخری خطبے میں ایک جملہ کہا تھا جب شہداء شہید کربلا میں, فرمایا تمہارے شکم حراموں سے بھرے ہوئے ہیں, مجھے حسین کا کلام کی اثر نہیں کرے گا. جب حسین کا کلام ان کے اوپر اثر نہیں کر سکتا, پھر ہمارا اثر کیا کرے گا؟ لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ سمجھ سکے ہماری بات.
यकीनन यकीनन बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुजूर आपने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की कबूर की और खुद ज़वात मुक़द्दसा की दिफा फरमाई है। मैं एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहूँगा कि ज़ाहिर है कि ये मसला जो है बकी, इसको हल करने के लिए हर शिया ये चाहेगा कि ये मसला जो है वो हल हो सके। तो मैं इस उन्वान से ये सवाल करना चाहूँगा कि खुद ग़ैबत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में हम कैसे इस मसले को हल करने में हमारी मोमिनीन की क्या जिम्मेदारी है, इस पर भी अगर एक वजाहत हो जाए। इसमें बिल्कुल हमारा हक है और हमारा यह फरीज़ा है जब हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के आने की दुआ करते हैं। देखिए, जिस बीबी की कब्र को मसमार किया गया, इस बीबी ने भी अपने इमाम को याद किया है। अल्लाह, और बीबी के जुमले मिलते हैं हमारा, जी बेशक, ऐ मेरे बेटे मेहदी अब कब करोगे और आप इनसे बदला लेंगे। हमारे लिए भी जरूरी है कि हम इमाम की जहाँ ज़हूर की दुआएं करते हैं, इमाम के ज़हूर की जमीन हमवार करें। क्यों? इमाम ज़माना ने ही आके जनाब ज़हरा का बदला लेना है। अल्लाह, इमाम ज़माना ने ही आके इमाम हुसैन के खून का बदला है। या रिसालत अल हुसैन का नारा जब इमाम ज़माना की रकाबत में लगना है, तब इस नारे का माना दुनिया को समझ में आएगा। अब हमें ये करना है। जी देखिए, एक बड़ी अच्छी एक आलिम दीन ने बात की जी। उन्होंने कहा हम बड़े खुश नसीब हैं कि अगर आप किसी और पर को पकड़े और उनसे आप पूछें कि आप कितने इमामों को मानते हैं, तो बास को तो मालूम होगा कि हमारे जो सिलसिला इमामत में जो खिलाफत में 12 खलीफा बनाए गए हैं, लेकिन किसी को 12 खलीफों के नाम नहीं आते होंगे। क्रिकेटर के नाम याद होंगे उसे, फिल्मी एक्टर्स के नाम याद होंगे, लेकिन उसे अपने इमामों के नाम याद नहीं होंगे। लेकिन हमारे मकतब के बच्चे से भी पूछिए, आपको एक सांस में 12 इमामों के नाम आएगा। सुभान अल्लाह। वो बताएगा कि हम किस सिलसिले से जुड़े हुए हैं, हमारा अकीदा, हमारा ताल्लुक, हमारी वाबस्तगी किस घराने से है। जब हमारा बच्चा अपने इमामों की मारिफत रखता है, तो फिर हमारा हर मजहब का बच्चा भी ये समझता है कि हमने अपने हर मासूम के साथ किस तरह से इजहार करना है। जैसे जन्नतुल बकी का रोजा गिरवाया गया है, अब हमें इस दुनिया को बताना है कि जो नाम नेहाद मुफ्तियों के फतवे आज आ रहे हैं, ये इसकी इब्तिदा अब से नहीं हुई है। करबला में रसूल के बेटे के खिलाफ फतवे दिए गए थे, जो कि नाती के कुरान है, जिसने कुरान की अमली शक्ल बन के लोगों को दीन दिखाया और बताया हकीकत दीन क्या है, उसी के खिलाफ फतवे दिए जा रहे थे। वो लोग कौन थे? और वही लोग आज उस रसूल की बेटी पे, उस रसूल के खलीफों की कब्र गिराने के ऊपर फतवे दे रहे हैं। आलम इस्लाम को हमें बेदार करना है। हम एहतजाज इसलिए करते हैं, देखिए जैसे किबले अव्वल के लिए हम एहतजाज करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोग शामिल होना शुरू हो गया। मुझे मालूम है पिछले दिनों हमारे लाहौर में चबुर्ती में एक मरकज है, देवबंद का बहुत बड़ा मरकज है, लिहाजा उनकी जानिब से भी कहा गया कि हमें भी, ये फकत शियों का किबला अव्वल नहीं है, हमें भी किबला अव्वल के लिए बाहर निकला। उन्होंने एहतजाज किया, यानी उन्हें समझ आई कि ये हमारे लिए लाजमी है कि हम दीन के अमूर में इन चीजों को शामिल करें, लोगों को बताएं। इसी तरह से इन्हिदाम जन्नतुल बकी के ऊपर हमें जिस अंदाज में भी 10 अफराद हैं, 50 अफराद हैं, 100 अफराद हैं, ये अपना अकेले सोशल मीडिया का अकाउंट है, उस पे इजहार करके दुनिया को बताएं कि ये कौन से नबी की बेटी है, इस कब्र के ऊपर कौन कौन से, इस कब्रिस्तान में कौन कौन से अफराद हैं कि जिसके ऊपर आज भी पुलिस वाले बैठाए हुए हैं, ताकि कोई इनके पास जाके इनसे फैज ना हासिल कर ले। हमें दुनिया को जब ये बताएंगे, दुनिया ये समझेगी ये किस ज़हरा की कब्र को मसमार किया गया है, किस जाफर सादिक की कब्र को मसमार किया गया है, किस बाकिर अल-उलूम की कब्र को मसमार किया गया है, किस ज़ैनुल आबिदीन की कब्र को मसमार किया गया है। तब दुनिया जान लेगी, फिर वो सवाल करेगी कि बताओ जिस दीन को आके इमाम ज़माना ने आगे चलाना है, वो किस जानिब नजर आ रहा है, और इस दीन के मुखालिफ कौन है, वो कहाँ पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो हमें इन एहतजाजों को रिकॉर्ड करवा के दुनिया को समझाना है, भाई ये दीन का हकीकी चेहरा है और ये मुहाफिज दीन है जिनकी कब्रों को गिराया जा रहा है। तो हम इन एहतजाजात के जरिए, इन पैगामात के जरिए दुनिया को जब हम जन्नतुल बकी की जानिब लेके जाएंगे, तो यकीनन फिर ये सवाल उठेगा, ये जो जुल्म हो गए हैं इसका फिर बदला क्या होगा, इसका क्या इंतकाम भी लिया जाएगा। तब फिर हम दुनिया को इमाम ज़माना की जानिब लेके आएंगे। रसूल खुदा के बाद उनकी औलाद के जुल्म किए गए हैं,
اللہ بھی اس کا بدلہ لے گا، لیکن اللہ نے ظالم کو دنیا میں بھی سزا دینی ہے، اور اللہ نے اس نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے امام ہادی کا انتخاب کیا ہے، اور یہ امام آ کے بدلہ لیں گے، امام زہرا کے قاتلوں سے بھی، امام حسین کے قاتلوں سے بھی امام زمانہ بدلہ لیں گے۔ تو ہمیں ان ایام میں پیغام پہنچانا ہے عالم اسلام تک، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، دنیا آج دیکھیں جہاں دشمن دیکھتا ہے وہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سادہ لوگ ہیں، جو لوگ تجسس رکھتے ہیں کہ ہم دین کو سمجھیں، کیونکہ دیکھیے جھوٹ میں کبھی بھی چاشنی نہیں ہوتی ہے، اس میں کبھی بھی اطمینان نہیں ہوتا ہے، جو بغیر دلیل کے گفتگو کی جائے وہ کبھی بھی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کی بیٹی ہے، مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، اس میں اولاد مصطفیٰ ہے، یہ قبریں کس کے ہیں؟ رسول خدا کی پھوپھو کی قبر ہے۔ میں قبرستان میں گیا ہوں، آپ اہل بیت اطہار کے قبروں کو گزار کے تھوڑا سا آگے چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو کوئی نہیں روکے گا، آپ مٹی لیں، آپ پتھر اٹھائیں، توڑا بھر کے مٹی کا لیں، وہاں پہ آپ کو کوئی شرطا نہیں روکے گا، لیکن جہاں پہ اہل بیت کا کوئی عزیز کوئی رشتہ دار ہوگا وہاں پہ پولیس والا کھڑا ہوگا۔ جب میں عمرے پہ گیا تو میرے پاس زیادہ معلومات نہیں تھی جنت البقیع کی، تو ایک سامنے کا اتنا بس یاد رکھے گا کہ جس قبر کے اوپر کوئی پولیس والا کھڑا ہے سمجھنا کہ وہ رسول کا کوئی رشتہ دار ہے یا رسول کی اولاد میں سے کوئی فرد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ دیکھیے دین کے ساتھ کون کھڑے ہیں اور دین پہ ظلم کرنے والے کون ہیں۔ آج ان ایام کے صدقے میں، ان ایام کے توسط سے ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کی بیٹی پہ کل کنہوں نے ظلم کیا تھا اور آج کون ظلم کر رہے ہیں۔ اگر نبی کی بیٹی دین پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر کوئی بھی دین پہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک، اس کے بارے میں نبی فرما رہا ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جس جنت میں عورتوں نے جانا ہے اس سردار کی قبر کو دنیا میں آپ نے دین کے نام پہ اس عالم میں پہنچا دیا ہے کہ باپ کی قبر پہ تو روزہ ہے، وہاں پہ لائٹیں جل رہی ہیں، بیٹی کی قبر پہ چراغ ہے، تمہارے عقیدے میں نہیں ہے۔ تو جو اتنا بڑا مسلم امت ہے، اتنی بڑی ایک دنیا ہے عالم اسلام کی، کیا اس کے اوپر آپ جبر سے اپنا عقیدہ ظاہر کر دیں گے؟ لہذا ہمیں پیغام پہنچانے ہیں بی بی کے صدقے سے۔ جی بے شک، بے شک قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آخر میں اگر امت مسلمہ کے لیے کوئی میسج ہے بقی کے عنوان سے مومنین کے لیے بالخصوص، تو بسم اللہ کیجئے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین انشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں۔ ہمارا یہ فریضہ ہے، جی ہمیں ان ایام میں لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے بھائیوں کو بتانا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کو مخصوص حد تک دین سکھایا گیا ہے۔ جو جس مسجد کا مولوی ہے اس کا دین لوگوں کا وہی ہے، انہیں نہیں پتا ہے، انہیں نہیں معلوم ہے کہ اہل بیت کے ساتھ کس طرح کیے گئے ہیں۔ ہمیں بغیر کسی لعن طعن کے، بغیر کسی نفرت کا اظہار کیے انہیں بتانا ہے کہ یہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے، اور وہ مصطفیٰ کی جو تمام نبیوں کا سردار ہے، اور یہ وہ بیٹی ہے کہ جو تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس میں وہ بیٹے ہیں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے، اس میں صادق بھی ہے، اس میں باقر علوم بھی ہے، یہ وہ افراد ہیں۔ ہمیں لوگوں کو شیعوں کا اصل چہرہ دکھانا ہے۔ دشمن ہمارے اصل حقائق، ہمارے اصل عقائد کبھی بھی دنیا کے سامنے نہیں جانے دے گا۔ کیوں؟ اگر دنیا کو معلوم ہو گیا کہ شیعوں کا عقیدہ توحید اس طرح سے ہے، ان کا عقیدہ امامت اس طرح سے ہے، ان کا عقیدہ نبوت اس انداز میں ہے، تو پھر لوگ ہماری طرف چلے آئیں گے۔ آج تک میں بڑا جملہ کہا کرتا ہوں، آج تک بہت کم نظیر ملتی ہے کہ شیعوں نے اہل سنت کے مذہب کو یا دوسرے مذہب کو اختیار کیا ہو۔ ہمیشہ ادھر سے اس طرف آتے ہیں، اس لیے کہ ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، اور ہمارا جو کنواں ہے اس کا مرکز رسول خدا کی ذات ہے، آل محمد کی افراد ہے۔ ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہے، انہیں بتانا ہے کہ بھئی آل محمد کے گھر میں اگر آپ کو دین نہیں مل سکتا تو پھر دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو دین میسر نہیں ہوگا۔ جس طرح سے نبی نے اپنی زبان چسا چسا کے انہیں دین دیا ہے، اور انہیں اپنے خون کا ایک ایک قطرہ اس دین کے لیے دے دیا ہے، اس سے بڑی قربانی اور اس سے زیادہ قربت کسی کی دین کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس کو سمجھے، اور اہل بیت سے لہذا بہتر کوئی ایسا گھرانہ نہیں ہے جو دین کو سمجھا سکتا ہو، اور یہ دین ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ مصطفیٰ کا دین کیا ہے اور اس کی اصل شریعت ہے۔ بے شک، بے شک قبلہ، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے
तमाम अरकान की तरफ से आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आप तशरीफ़ लाए और इस मुहिम मौजू पर नहायत ही मुहिम गुफ्तगू आपने फरमाई। मौला आपको सलामत रखे। आपसे इल्तिमा से दुआ करते हैं। सलामत रहें, परवरदिगार आप सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, इलाही इमाम आमीन। ज़माना रहमत से राजी हों और हमें जिंदगी में ऐसा मौला को मौका दें कि हम भी इमाम ज़माना के रियत में रहते हुए मौला के लिए अच्छे काम कर सकें इंशाअल्लाह और नासरीन में शुमार हों। इंशाअल्लाह इलाही आमीन। अल्लाह आपको सलामत रखे। इजाज़त चाहते हैं आपसे फ़ी अमानिल्लाह। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। जी ये थे हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब अल्लामा इम्तियाज़ अली जाफरी साहब किबला नजफ़ अशरफ से मुकीम नजफ़ अशरफ है। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई इन्होंने और जिस नुक्ते की तरफ इन्होंने इशारा फरमाया वो नहायत ही मुहिम नुक्ता है।